Hello, friends. Welcome you all on your own English learning channel, The Fumi. तो आज की न्यू स्टोरी को शुरू करने से पहले उसके कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को देखते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी इन एडवांस। सबसे पहले है मर्चेंट। मर्चेंट व्यापारी को कहा जाता है। डोंकी यानी कि गधा, सॉल्ट नमक, रिवर नदी को कहते हैं। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, स्लिपरी मतलब फिसलन भरा और स्लिप्ड मतलब फिसलना, और लाइटर यानी कि हल्का, हेवियर यानी कि भारी, ट्रिक यानी कि चाल, लेसन यानी कि सबक या पाठ, फूल यानी कि मूर्ख या बेवकूफ़। तो शायद आपको कुछ हद तक कहानी का अंदाज़ा लग गया होगा कि व्हाट इज़ द स्टोरी। अब आपका अंदाज़ा कितना सही है वो तो स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to take to the market in order to sell the salt. इसके वर्ड मीनिंग्स को एक बार देखते हैं। वन यानी कि एक, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर या खूबसूरत, स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु, और मॉर्निंग यानी कि सुबह। मर्चेंट व्यापारी को कहते हैं। लोड मतलब लादना, लोडेड मतलब लादा। डोंकी यानी कि गधा, बैग यानी बस्ता या बोरा, और बैग्स यानी कि बोरियां या थैला या झोला। सॉल्ट नमक होता है, मार्केट बाजार को कहते हैं, और सेल मतलब बेचना। तो अब अगर इसकी कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, एक सुंदर बसंत की सुबह एक व्यापारी ने अपने गधे पर नमक की बोरियां लादी ताकि वो उन्हें बाजार में बेच सके। The merchant and his donkey were walking along together. इसके वर्ड मीनिंग्स होंगे, मर्चेंट यानी व्यापारी, डोंकी गधा, वॉक मतलब चलना, वॉकिंग मतलब चल रहे या चल रहा, चल रही, टुगेदर साथ साथ या एक साथ। तो अब अगर इसका कंप्लीट हिंदी सेंटेंस देखें तो वो सेंटेंस होगा, व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। They had not walked far when they reached a river along the way. इसके वर्ड मीनिंग्स को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फार मतलब दूर, रीच पहुंचना, रीच्ड पहुंचे या पहुंची, रिवर यानी नदी, along the way यानी कि रास्ते में, रास्ते में तो वे रास्ता होता है, along the way रास्ते में। इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो वो बनेगा, ज्यादा दूर नहीं चले थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. तो इसके अगर वर्ड मीनिंग्स को देखें तो वो होंगे, अनफॉर्चुनेटली जो है वो फॉर्चुनेटली का ऑपोजिट होता है। तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्य, फॉर्चुनेटली का होता है भाग्यशाली, तो अनफॉर्चुनेट का होगा दुर्भाग्य से, या अनफॉर्चुनेटली का हो जाएगा दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य के कारण। स्लिप होता है फिसलना, स्लिप्ड मतलब फिसल गया या फिसल गई। सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल के लिए भी हम स्लिप्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब बहुवचन हो जाएगा तब भी स्लिप्ड का ही यूज हो रहा होगा। फेल का मतलब होता है गिरना, गिर पड़ा या गिर गया या गिर गई। इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के ही लिए फेल का ही इस्तेमाल हो रहा होगा, चाहे गिर पड़ा हो या गिर पड़े हो। और रिवर का मतलब नदी हो जाएगा। तो अब अगर इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो बनेगा, दुर्भाग्यवश गधा फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। As it scrambled up the river bank, it noticed that the bags of salt loaded on its back had become lighter. तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। स्क्रैम्बल्ड अप का मतलब है जल्दी से ऊपर चढ़ा, अप मतलब ऊपर, एंड स्क्रैम्बल्ड मतलब जल्दी से चढ़ना। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, रिवर यानी नदी, बैंक यानी किनारा, नदी का तट या नदी का किनारा। नोटिस होता है देखना, नोटिस्ड होता है देखा। लोड मतलब रखा हुआ, रखी हुई या भरी हुई या भरा हुआ। लाइटर मतलब हल्का।
और अगर हम इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो बनेगा, जब वो नदी के किनारे ऊपर चढ़ा तब उसने देखा कि उसकी पीठ पर रखी नमक की बोरियां हल्की हो गई थी। There was nothing the merchant could do except return home। और इसके वर्ड मीनिंग्स को अगर देखें तो वो है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुड डू इसका हिंदी मीनिंग होगा कर सकता था या कर सकती थी। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर कुड डू की जगह कैन डू आ जाता। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या अलावा। रिटर्न का मतलब होगा वापस जाना या लौटना। होम यानी कि घर। तो अगर हम इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो बनेगा, व्यापारी के पास घर लौटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। There he loaded his donkey with more bags of salt। और इसके अगर वर्ड मीनिंग्स को देखें तो वो हैं, मोर मतलब और ज़्यादा या और अधिक, लोड मतलब लादना, लोडेड मतलब लादा, बैग्स यानी कि बोरियां। तो इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को अगर देखें तो वो बनेगा, वहां उसने अपने गधे पर और नमक की बोरियां लाद दी। As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately। और इसके अगर वर्ड मीनिंग्स को देखें तो वो होंगे, स्लिपरी यानी कि फिसलन भरा, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर। और अगर इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो वो बनेगा, जब वे फिर से फिसलन वाले नदी किनारे पहुंचे तब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। Thus, the salt was wasted again। और इसके वर्ड मीनिंग्स होंगे, thus का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरह, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, वेस्टेड मतलब बर्बाद हो गया, अगेन यानी कि फिर से या दोबारा से। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, इस प्रकार नमक फिर से बर्बाद हो गया। By now, the merchant knew the donkey's trick। और इसके वर्ड मीनिंग्स होंगे, न्यू यानी कि जान गया, न्यू नो का पास्ट फॉर्म है, नो का मतलब होता है जानना और न्यू का मतलब हो गया जान गया, ट्रिक यानी कि चाल। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, बाय नाउ यानी कि अब तक उसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा, अब तक व्यापारी गधे की चाल समझ चुका था। He wanted to teach the animal a lesson। इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। Want मतलब होता है चाहना और wanted, want का पास्ट फॉर्म है, तो wanted का मतलब चाहता था या चाहती थी। Teach यानी कि सिखाना, lesson यानी कि पाठ या सबक। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, वो उस जानवर को सबक सिखाना चाहता था। As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of cotton on its back। तो इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। और सबसे पहला जो है वो है रिटर्न्ड। तो रिटर्न मतलब लौटना, रिटर्न्ड क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो लौटा या लौटी। सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार या दूसरे समय। कॉटन यानी कि रुई। और इसका अगर ट्रांसलेशन देखें तो कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन होगा, जब वो दूसरी बार गधे के साथ घर लौटा तब व्यापारी ने उसकी पीठ पर रुई की बोरियां लाद दी। द ड्यूओ सेट आउट ऑन द ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम। और अगर इसके वर्ड मीनिंग्स को देखें तो सबसे पहले आता है ड्यूओ। तो ड्यूओ का मतलब होता है दो लोग। हम अक्सर बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, द ड्यूओ डन अ वेरी गुड जॉब, द ड्यूओ मेक द टीम विन। इसका मतलब ये है कि दो लोगों ने काम किया है, दो लोगों ने टीम को जिताया है, या दो लोगों की बात हो रही है। और अगला वर्ड है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना या चले जाना। ट्रिप यानी कि यात्रा और थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार। तो अगर इसके ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, वे दोनों तीसरी बार बाजार की यात्रा पर निकले। अपॉन रीचिंग द रिवर द डोंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। और इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो अपॉन
रीचिंग, रीच मतलब होता है पहुंचना, अपॉन रीचिंग यानी पहुंचते ही। क्लेवर यानी चालाक, क्लेवरली यानी कि चालाकी से। इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, नदी पर पहुंचते ही गधा बहुत चालाकी से फिर पानी में गिर गया। बट नाउ इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर। और इसके वर्ड मीनिंग्स को देखें तो वो है इंस्टेड ऑफ की बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय या की जगह। लोड यानी कि बोझ, और लाइटर यानी हल्का, हैवियर यानी कि भारी। तो अगर इसके कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो वो होगा, लेकिन अब बोझ हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। द मर्चेंट laughed at the donkey and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered." और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, लाफ मतलब हंसना, लाफ्ट मतलब हंसा या हंसी, फूल यानी कि मूर्ख, फूलिश भी मूर्ख ही होता है, डिस्कवर यानी कि पता चलना या किसी राज से पर्दा हटना, और डिस्कवर्ड का मतलब है पता चल गया। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, व्यापारी गधे पर हंसा और बोला, अरे मूर्ख गधे, तुम्हारी चाल पकड़ी जा चुकी है, या तुम्हारी चाल से पर्दा हट चुका है, या तुम्हारी चाल का पता चल गया है। You should know that you cannot fool anyone too many times। और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, शुड का मतलब है चाहिए। शुड जो है वो शल का पास्ट फॉर्म होता है। शल का मतलब होता है चाहना, और शुड का मतलब है चाहिए। फूल मतलब मूर्ख बनाना। टू मैनी टाइम्स बहुत बार या कई बार। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। सो नाउ this was our story, a beautiful moral story. I hope that you like this story. I would like to suggest you something. Just read the English sentence, then read the word meaning and try to translate that sentence into Hindi all by yourself without seeing the actual translation. And believe me, it will gonna help you a lot to improve your English. So this is it for now. I'll see you in the next video. Till then, please take a really good care of yourself. Bye bye. Thanks for watching this lesson. Make sure to like, share and subscribe to the Fumi for more English learning content and click the bell icon.